नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिरयानी और मीट की अवैध दुकानों को बंद कराने की मांग की, एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने किया रोड जाम, कहा 1 साल से है वार्ड में पेयजल संकट। मुबारकपुर में चल रहा धरना आश्वासन के बाद हुआ समाप्त, नगरपालिका को बहाल रखने का दिया आश्वासन। कलेक्टर ने ली जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। हिंदू जागरण मंच, स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, एबीवीपी सहित हिंदू संगठन से जुड़े युवक युवतियों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम नीतू करोल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अलवर से दिल्ली हाईवे रोड पर नौगांवा तक हाईवे रोड पर अतिक्रमण कर जगह जगह बिरयानी के भगोने और चिकन की दुकान खुली हुई है, जिनमें विभिन्न जानवरों के मांस को खुलेआम बेचा जा रहा है। वहीं बिरयानी के भगोनों में के पास आवारा कुत्तों का झुंड जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आए दिन हाईवे से निकलने वाले बाइक चालक हादसों के शिकार हो जाते हैं। आवारा कुत्तों के चपेट में आने से कई बाइक चालक गंभीर घायल हो चुके हैं। ज्ञापन में अलवर से नौगांवा तक हाईवे रोड पर अवैध तरीके से चल रही मीट व बिरयानी की दुकानों को बंद कराने की मांग की गई। नाम आपका? अनीता। ये ज्ञापन किस लिए दिया गया आज? मतलब जो सड़कों पे ये मांस वगैरह बिकते हैं, इनकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफी सारी घटनाएं हो रही है। फिर यहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं, उनके चक्कर में जैसे बाहर निकालते हैं तो उनका कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, उनकी वजह से काफी सारी घटनाएं हो रही है। और मतलब इनको बंद करने, तो इनकी बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। बंद करने की मांग है हमारी सबसे ज्यादा। जो आज ये ज्ञापन दिया गया है, हमारे ये नौगांवा से अलवर तक के रोड पर दुनिया भर की बिरयानी की ठेलियां लग रखी हैं, अवैध मांस की दुकानें लग रखी हैं, जिनके चक्कर में वहाँ बहुत सारे कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उनको बंद करने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कलेक्टर के नाम पर। कहाँ रगे हुए हैं ये भगोने? ये अपने नौगांवा से शुरुआत में वहीं से शुरू हो जाते हैं और लेके पिपरोड़ी, यहाँ से आगे तक नाड़का बाड़का, यहाँ दुनिया भर की ठेली लगी हुई है। अलवर में भी जगह जगह हनुमान सर्किल पे भी लगी हुई हैं। तो किन के द्वारा दिया गया ज्ञापन? ये हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी संगठन, इनके द्वारा दिया गया है और इनको बंद करने के लिए मांग की गई है। ज्ञापन किस पर्पज दिया गया है? आज रामगढ़ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये ऑन रोड पे रामगढ़ से तिराया तक और इधर नौगांवा तक जो ये भगवानों में बिरयानी जो लगा रखी है अवैध रूप से, इनमें एक गोमांस का भी बेचान कर सकते हैं। इनकी हम प्रशासन से ये कहते हैं कि इनकी जाँच की जाए और इनको बंद कराया जाए, जो कि कोई लाइसेंस नहीं है, अवैध रूप से बेचान कर रहे हैं। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, अपील करूँगा कि इनकी जांच कराई जाए और इनको बंद कराया जाए, जो कि यहाँ पे आने जाने में सबको परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, एक्सीडेंट होते हैं बार बार। तो मेरे सबसे यही अपील है कि प्रशासन से कि इनको बंद कराया जाए। एक्सीडेंट कैसे होते हैं? एक्सीडेंट ये होते हैं कि जो ये अपने मांस काट रहे हैं, जो हड्डियों को रोड पे फेंकते हैं, उसके बाद उनको लेकर साधनों के चपेट में आ जाते हैं, जिससे लोग एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रशासन से ये मांग है कि भगोनों की जांच की जाए, कहीं गोमांस तो नहीं है इसमें? जी, मेरा यही है प्रशासन से कि इनको भगोनों की आड़ में जो गोमांस की जो बेचान भी कर सकते हैं, इनकी जांच की जाए शीघ्र से शीघ्र। और सरकार से यही है कानून व्यवस्था सुचारू रूप से जो अवैध रूप से जो बिरयानी लगाए मांस बेच रहे हैं, इनको बंद कराया जाए। सरकार की शराब नीति ने अलवर शहर में चारों ओर शराब की दुकानें नियम कायदों को ताक पर रखकर खोलने की अनुमति दे रखी है। ये वजह है कि आबकारी अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। आम जनता ने शराब की दुकानें खोलने का समय समय पर विरोध भी किया, लेकिन जबरन शराब की दुकानें खोल दी गई। लगता है सरकार को शराब के कारण अपने पति और बच्चों के खोने के महिलाओं के दर्द को तवज्जो नहीं दे रही है, बल्कि रेवेन्यू बढ़ाने की चिंता है। लगता है कि नियम कायदे सिर्फ आम जनता के लिए हैं, ठेकों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर शराब की दुकानें खोलकर ओपन बार बना दिया गया है। इन दुकानों पर वे तमाम सुविधा उपलब्ध है जिससे शराबी को चाहिए होती हैं। दरअसल महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की एक मूल वजह शराब ही है। महिलाएं शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए आंदोलन करती हैं, लेकिन प्रशासन महिलाओं की आवाज को दबा देता है। ताजुब यह है कि अलवर शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाकर 24 घंटे देसी अंग्रेजी शराब उपलब्ध है, लेकिन अवैध शराब की दुकानों पर पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर शहर में 24 घंटे शराब ही नहीं मिलती, बल्कि शराब की दुकानों के अंदर और बाहर ठंडे पानी का कैंपर रखकर दुकान पर ही शराब पीने
पीने की व्यवस्था भी की गई है। यानी ऐसी व्यवस्था को खुली बार कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिससे वहां से निकलने में महिलाएं हिचकती हैं। असल में ये अमूमन शराब की दुकानें नियमों के विरुद्ध ही चल रही हैं। फिर भी आबकारी विभाग के अधिकारियों की खामोशी उनकी कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। गाहे बगाहे जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। शहरवासी जानते हैं कि नियम विरुद्ध ठेके चल रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर शराब प्रचार युवाओं को आकर्षित करते हैं। बहरहाल शहर में जगह जगह शराब की दुकान खुलने से शराब की दुकान के आगे से निकलने में महिलाएं ही नहीं डरती, बल्कि आमजन भी डरता है। लेकिन आबकारी विभाग कार्रवाई करने की बजाय चुप है। औद्योगिक क्षेत्र नीमराना के सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल मैदान पर रविवार को जिला स्तरीय 10, 13 और 15 वर्षीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें आरबीएस पब्लिक स्कूल मिलकपुर रामगढ़ के छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए श्रवण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता के साथ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जिसमें प्राकृत बटवाड़ा ने अंडर 10 में प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक व अंडर 13 में अभय प्रताप ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक प्राप्त किया तथा निमित जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। छात्राओं में चेष्टा गुप्ता ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक प्राप्त किया व साक्षी ने चौथा स्थान प्राप्त किया, जिनका आज लौटने पर आरबीएस स्कूल पब्लिक स्कूल संस्थापक राम सिंह यादव ने सम्मानित किया। शहर सहित जिले भर के होटलों से लिए गए खाद्य सामग्री के सैंपल निम्न गुणवत्ता के मिलने से इन होटलों की साख पर जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, वहीं उनकी खाद्य सामग्री पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। गनीमत यह रही कि इन खाद्य सामग्री की किसी के शरीर में व्यापक स्तर पर जाने से पहले ही पोल खुल गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा की मॉनिटरिंग में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने टपुकड़ा के पूजा होटल से पनीर का सैंपल लिया। सैंपल की जांच में पनीर निम्न स्तर पर पाया गया। इसी प्रकार अलवर शहर के नंगली सर्किल पर स्थित होटल रॉयल्स से दही का नमूना लिया गया। जांच में दही का नमूना भी निम्न क्वालिटी का पाया गया। अलवर राजगढ़ रोड पर दादर में स्थित होटल द फर्न से पनीर व दही का नमूना लिया, जिसमें दोनों नमूने जांच में घटिया मिले। इसके अलावा नीमराना औद्योगिक नगरी में टोकस होटल में पनीर का नमूना लिया गया, लेकिन यहां पनीर का नमूना जांच में पास हुआ। दरअसल इन नामचीन होटलों में खाने की कीमत एक आम व्यक्ति की पहुंच से दूर होती है। महंगा खाना होने के बावजूद इन होटलों में ग्राहकों को घटिया खाना परोसकर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल आम जनता को अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए किसी भी होटल में खाना खाने से पहले टेस्ट की बजाय खाने की क्वालिटी पर जोर अवश्य देना चाहिए, अन्यथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कर कहा कि समन्वित प्रयास रह रहे कि जिले की सड़कें दुर्घटना मुक्त हों। दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाना प्राथमिकता रहे। उन्होंने सुगम यातायात एवं दुर्घटना संभावित कारणों के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रीडकोर के अधिकारियों ने बताया कि SH25 पर 76 अवैध कट हैं, जिनको समय समय पर बंद करा दिया जाता है, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें पुनः खोल दिया जाता है, जिस पर जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि SH25 पर अवैध कटों को बंद कर अवैध कट बंद करने के उपरांत भी यदि किसी ने उन्हें पुनः खोले तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने नगर पालिका टपुकड़ा को अपने क्षेत्र में आने वाले SH25 के आसपास गांव द्वारा हाईवे पर डाले जाने वाले कचरे के संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाकर ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला रसद विभाग ने घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में काम में लेने पर अलवर जिले में 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई तथा 15 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कार्यवाही के दौरान अलवर शहर में सामोला चौक स्थित रामदेव जोधपुर मिष्ठान भंडार से 4 घरेलू गैस सिलेंडर, सामोला चौक स्थित अलवर होटल से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, मालाखेड़ा बस स्टैंड पर स्थित सैनी मिष्ठान भंडार से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, मालाखेड़ा बस स्टैंड पर स्थित तीजा शॉप से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, मालाखेड़ा में राजगढ़ बाईपास स्थित सांवरिया सेठ बीकानेरी रसगुल्ला फैक्ट्री से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू गैस सिलेंडर्स को मॉडर्न गैस अलवर तथा ओम शिव इंडियन गैस मालाखेड़ा के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। जांच दल में रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, विनोद जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी, अशोक कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी तथा गुलाब चंद सम्मिलित रहे। जिले में घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए आगामी दिवसों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। रोडवेज में कार्यरत बस सारथियों ने मुख्य प्रबंधक, बुकिंग एजेंट लक्ष्मणगढ़ और गोविंदगढ़ पर गबन का आरोप लगाकर कहा, बस सारथियों को गबन मामले में निराधार फंसाया गया है, जबकि गबन की गाज दोषियों पर गिरनी चाहिए थी। बस सारथियों ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोषी बुकिंग एजेंट टीनू शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की पुरजोर मांग की। मुख्यालय की जांच पूरी होने पर अलवर आगार की राशि जमा नहीं कराने पर गबन में शामिल सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलवर डिपो में एज ए बस सारथी के रूप में नौकरी करते थे। मेरे को लगभग 2 साल से ऊपर नौकरी करते हो गए। मैं किसी माह में लगभग फरवरी 2023 में या 24 में 1 माह के लिए अलवर लक्ष्मणगढ़ टिटपुरी चला था, जिस मार्ग पर वो जो बुकिंग एजेंट था टीनू शर्मा और धीरज शर्मा, 2 भाई बुकिंग एजेंट है, उन लोगों ने मेरे को गलत डीएसए दिया जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के बाद पता लगा अलवर में आए बाद गलत डीएसए के आपके गलत डीएसए कारण आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। आप बैग जमा कराएं, मशीन जमा कराएं। मैंने मशीन जमा कराई, बैग जमा कराई। मैं सुबह फिर मुख्य प्रबंधक महोदय से मिला, हमारे श्रीमान पवन कटारा जी से। उन्होंने कहा, भाई आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, आपकी गलत रिपोर्ट दे दी है टीनू ने, आपने जो लगाई है उसमें आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। आपकी 3,373 रुपए की राशि गमन है। मिल साहब ये तो मुझे पता ही नहीं। ये तो फिर हाँ, ये तो हमको पता है कि आपको नहीं पता, लेकिन कि आप ये पैसे जमा करा दो, मैं आपको 2 से 3 महीने में दोबारा वापस ले लूंगा। आपकी ज्वाइनिंग 1-2 महीने में दोबारा करा दूंगा, 3,373 रुपए जमा करा दो। तो मैंने मुख्य प्रबंधक महोदय की बात मानते हुए 3,373 रुपए जमा करा दिए। फिर मैं हेड ऑफिस गया, वहाँ श्रीमान हमारी प्रबंधक निदेशक और एमडी चेयरमैन थी श्रेया गुहा, उनको मैंने दिया। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश किए। जांच के आदेश से यहाँ जांच टीम आई तो यहाँ फिर उन लोगों ने यहाँ से रिपोर्ट बना के ले गए। जांच करने वाले सारे मिलने वाले थे, हमको भी पता है जो जांच करने आए थे। उसके बाद फिर वहाँ जांच चल रही है। अब हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया और हमसे बोला जा रहा है 6 लाख भरो, 3,000 भरो, 5 लाख भरो, जैसे जिस पर निकाली है गलत तरीके से, जिसका मुख्य आरोपी टीनू है। इस मामले का आज से 1 साल पहले पता जी सर, जैसा कि काफी समय से न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, इस मामले में हमारे यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में जो बुकिंग एजेंट था उसकी और उनके साथ में कुछ हमारे 18 बुकिंग बस एजेंट थे जिनको मेरे द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उन्होंने मिली भगत करके रोडवेज में गबन किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही उनको वसूली नोटिस भी जारी किए गए हैं। जितना उनके द्वारा गबन किया गया है उसके वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। इसी पूरी कार्रवाई के अंतर्गत रोडवेज में कुछ परिचालक भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, उनकी भी जांच जारी है। क्योंकि ये मामला बड़ा है, इसके लिए मुख्यालय में भी जांच के लिए लिखा गया है। क्योंकि अपने यहाँ पर मुख्यालय से भी एक टीम आई जिन्होंने प्राथमिक जांच का रिपोर्ट मुख्यालय में सबमिट की है। अभी इस पूरे मामले की जांच अच्छे से की जानी है। जांच कंप्लीट होते ही जो भी बस सारथी हैं, अगर वो पैसा जमा नहीं कराते हैं उनके खिलाफ भी, और साथ ही जो भी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब कितने लोगों के खिलाफ आपने? जी, अभी तक हमारे द्वारा 1 साल की मुख्य प्रबंधक वित्त उनसे जांच करवाई जा चुकी है। उसमें अभी 19 लाख रुपए तक का जो गबन है वो आया है। इसमें हमारे द्वारा अभी हमारे एटीआई में जो कार्यरत 7 कर्मचारी हैं उनको आरोप पत्र जारी किया गया है। साथ ही जो हमारे प्रबंधक वित्त हैं इस 1 साल के अंतराल में जो कार्यरत थे उनको भी यहाँ पे आरोप पत्र बना के मुख्यालय प्रेषित किया गया है। साथ ही जो हमारे कैशियर रेवेन्यू जो इस पूरे चीज को मॉनिटर करने का काम है जिनका, उनको भी आरोप पत्र इस मामले में दिया जा चुका है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने बख्तारतियों द्वारा ये गबन किया गया है उन सभी को वसूली नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही
अगर ये पैसा निगम का जो पैसा इन्होंने गबन किया है इसको अगर जमा नहीं कराते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, इस तरह का कोई भी मामला मेरे सामने नहीं है और ये सभी आरोप जो उन्होंने लगाए हैं ये सभी मेरा। अलापुर ग्रामवासी एकजुट होकर आज गांव में शुरू होने वाले पानी के प्लांट को बंद कराने के लिए मिनी सचिवालय पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम संजू शर्मा को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया। अलापुर निवासी जसवंत सिंह यादव ने बताया कि हमारे गांव अलापुर में पानी की समस्या काफी पहले से है, भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। अब गाँव में एक्वाफिलस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पानी फिल्टर का प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके कारण गाँव में पानी की समस्या और भी बढ़ जाएगी। जसवंत यादव ने बताया कि पानी फिल्टर के प्लांट के लिए अभी तक 6 बोरिंग कराए जा चुके हैं। हाँ सर, बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या आ रही है? जसवंत सिंह यादव नाम है, गांव अलापुर से, ग्राम पंचायत महासरी, पंचायत समिति भवन से आए हैं। और हमारे यहाँ कोई प्राइवेट फर्म है जो यहाँ वाटर सप्लाई का प्लांट लगा रही है बिना परमिशन के। या वैसे डार्क जोन में पानी वैसे नहीं पीने के लिए गाँव में, हमारे आधे गाँव में तो पानी बिल्कुल है ही नहीं। और ये लगा के 5-6 बोर करवा, जिससे पानी तो रहेगा नहीं, पीने के लिए नहीं रहेगा। किस चीज का प्लांट है? ये पानी वाटर सप्लाई डिस्टिल वाटर पानी का प्लांट लगा रहे हैं। हाल ही में लगा है पहले? अभी हाल ही में, पहले तो कहा जी हम इसमें फार्म हाउस बनाऊंगा, कुछ और कर रहा हूँ। ये अब पता लगा कि इसमें इसका प्लांट लगा रहे हैं। जिस तरह आपने ज्ञापन में लिखा 6 बोर करा चुके। हाँ, 6 बोर करा चुके जी। वो तो मौके पानी नहीं निकला, इसके कारण 6 बोर कराई गई? नहीं, पानी 6 चालू करेगा, कुछ तो उसमें वापस डालने के लिए कराए हैं। जैसे वापस डालेगा कुछ 3 बोर चालू पानी के लिए। खराब पानी हाँ, वो उसमें करने का क्या सिस्टम क्या है हम चाहते हैं इसको बंद करवाने के लिए जी, बिल्कुल बंद। भूजल की स्थिति क्या है? भूजल की स्थिति है नहीं जी, थोड़े एरिया में पानी है, फिर ये खेत लगे तो रात दिन मोटर चलेंगी, पानी रहेगा कहाँ? कितने फीट का? डार्क जोन हमारे 600-700 फीट में वैसे ही पानी है। वो भी आधे गांव में आधे पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब जाके मौके पे जाके देखोगे स्थिति तो पता लगेगी जी। हमारा तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन है, ये फैक्ट्री तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसे धरना प्रदर्शन करे, जयपुर रोड जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह यादव। अभी आपने किससे मिले? हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इससे पहले आपने किससे अवगत कराई समस्या? ऐसे किसी से नहीं हो, तो पत्रकार वगैरह आए थे, भिजवाई थे हमने। क्या नाम है? जसवंत सिंह यादव। क्या समस्या आ रही है आपको? नाव अलापुर से आए हैं, नाव नबी खाए। पानी की समस्या पहले हो रही है और उसके बाद में प्लांट लगा दिया वहाँ हमारा गांव का सरपंच ने। क्या नाम है सरपंच का? पूरा वो जगजीवन। कितना दिन हो गए उनको बोरिंग कराई? बोरिंग अभी करवाया, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने हो जाए। गाँव में पानी की समस्या कब से? गांव में तो बहुत दिन से हमने कही थी, हमारे पानी नहीं था। 15 दिन तो हमने पानी नहीं छोड़ा हमारे घर पे। 15 दिन में पानी नहीं छोड़ा, फिर हमने 25-30 हजार रुपये करके नहीं अपना बोर में खुद ने पानी डाला है। और कहते हैं तो फोन नहीं उठाता है। पानी कारण फसलों में समस्या? फसल में भी कमी आ रही है, पानी पीने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। पानी छोड़ता ही नहीं है, या प्लांट में लगा रहता है, सारी दुनिया के स्टेज करता है, जो अपना काम चलाता है। कितना पानी बर्बाद हो रहा है? अभी चालू हुआ नहीं, होगा। यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करोगे? नहीं तो हम रास्ता बंद करेंगे, रोड पे धरना करेंगे। आपने किससे मिलना है? कलेक्टर से। क्या नाम आपका? नबी खान, अलापुर। स्टेट लेवल के म्यूजिक कंपटीशन राजस्थान के सुरताज में अलवर जिले को राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कला भारती के संगीतज्ञ चिन्मय पाराशर को सर्वश्रेष्ठ संगीत शिक्षक का सम्मान मिला है। उनकी शिष्या भारती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिली है। मनस्वी पांडे ने द्वितीय व लक्षिका शर्मा और फिरान ने तृतीय स्थान प्राप्त कर अलवर का नाम राजस्थान में रोशन किया है। इन दिनों श्राद्धों में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए नेक कमाई फाउंडेशन ने एक नवाचार किया है। इस नवाचार में पितरों की खुशी के लिए गरीब और बेसहारा बच्चों को भोजन खिलाने के साथ उन्हें शिक्षण सामग्री वितरित की जा रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण रूपबास में नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से सभी विद्यालय बालकों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। जिन बच्चों के पिता नहीं है उनके माँ के लिए साड़ियां प्रदान की गई। इन विद्यार्थियों को लड्डू व पतीसा सहित मिठाई वितरित की। कार्यक्रम में संरक्षक दौलतराम हजरती ने कहा कि ये माना जाता है कि पितृ देखते हैं कि हमारी मुक्ति के कोई कर्म किया जा रहा है या नहीं। यदि उनके अनुकूल कार्य हो रहा होता है तो वे आशीर्वाद देते हैं। इस श्राद्ध पक्ष में गरीब व लाचार लोगों को भोजन खिलाने सहित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि शिक्षादान अभियान इन दिनों सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षण सामग्री और मिठाई बांटी जा रही है। ऐसे में पूर्वजों की आत्मा की शांति का हमें यह सबसे अच्छा मार्ग नजर आया
कराया। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाओं ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार जताया। अंत में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। कई दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के सहयोगी डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट हैं। मुबारकपुर में नगरपालिका बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल चौथे दिन सोमवार को अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के मुबारकपुर नगरपालिका को बहाल रखने के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देश पर भाजपा जिला अध्यक्ष अलवर अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री रामोतार चौधरी, गिरीश दीक्षित व रामगढ़ विधानसभा से भाजपा नेता जय आहूजा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा मुबारक नगर पालिका को बहाल रखने का सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा दिया गया आश्वासन प्रदर्शनकारियों व कस्बेवासियों के समक्ष रखा तथा भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्तियों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अति व्यस्त होने के बावजूद भी सिर्फ मुबारकपुर नगरपालिका के लिए दिल्ली आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुबारकपुर नगरपालिका को नगरपालिका ही रखा जाए। इसकी घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री ने रविवार शाम को ही संघर्ष समिति कमेटी को बातचीत के लिए दिल्ली बुलवा लिया था, जिस पर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल देर शाम को केंद्रीय मंत्री से मिला और मुबारकपुर को वापस नगरपालिका का दर्जा दिलवाने के लिए निवेदन किया। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें पुनः मुबारकपुर को नगरपालिका बनाने का आश्वासन दिया गया। मैं पाटा से चुनाव लड़ा, वहाँ की ये हालत है, रायसिक समाज के लोगों के सिर के ऊपर छान नहीं थी, वहाँ दिल को टीस लगी वहाँ देखकर। ऐसी नौबत देखी मैंने वहाँ, लेकिन वो 15 साल से सरपंची कर रहे हैं, दुनिया का खून चूस रहे हैं। आप उनकी तरफ थोड़ा सा जब कोई भी डिसीजन ले, मेरे को मजबूरीवश यहाँ बैठना पड़ा, मेरे को कोई शौक नहीं था, क्योंकि जिला हमने नगर पालिका मिल गई थी यहाँ पर और उनकी वजह से टूटी। आप मेरे से सारे सीनियर लोग हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा मैं खास करके सभी कि जब पार्टी को आप संगठित करना चाहते हो ना, तो आप सभी नीचे तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी भी अब आवाज सुनो। पार्टी संगठित जब रहती हूँ, मुबारकपुर कस्बे से आज तक एक ही मौका था, जय जी को वोट नहीं मिली। बाकी आज तक जब भी मुबारकपुर ने वोट ठोक के बीजेपी को दिया, जितनी शायद पाटा से कभी बीजेपी को वोट नहीं मिली जितनी मुबारकपुर से वोट मिली। अगर गलत बात, चाहे रायसिक समाज के लोग हैं, चाहे वो मेरे खत्री समाज के पंजाबी, चाहे वो सरदार हैं, चाहे वो बनिए हैं, चाहे कोई भी कास्ट है, सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारे साथ दी हुई चीज को ऐसे निकाल दिया जैसे घी में से मक्खी निकाल देते हैं। दुख इतना लगा हमको कि पूछो मत, लेकिन कह नहीं सकते, आंखों से आंसू नहीं निकलते, बाकी कसर नहीं थी। आप सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष जी आहूजा जी, मेरे भाई छोटे, आपसे क्योंकि अब मालिक, आपसे मैं ये सभी के बीच में वायदा करता हूं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर रहूंगा इस बार। ये भी आपको मन से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बार आप टिकट लेके आएंगे, पहली बार हो पहले सबसे पहले तो कीर्तन जी का लो वर्जन कब ले लें। नगर पालिका को मुबारकपुर को लेकर के जो 2-3 दिन से आमरण अनशन चल रहा था, इसको गंभीरता से लेते हुए हमारे यहाँ के माननीय सांसद आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब विशेष रूप से सिर्फ इसी काम के लिए दिल्ली आए और सारे लोगों से मिलकर के बैठ के बात की। इसमें चेयरमैन साहब, हमारे स्थानीय नेता सब मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में आदरणीय भाई साहब ने एक ही बात कहा कि भाई ठीक है, आपकी नगर पालिका वापिस रहेगी और नगर पालिका नहीं टूटेगी। तो हमारा जो नेतृत्व हमारे पास ऐसा है, तो हमारे नेतृत्व ने सीएम साहब से बात कर ली थी और वो अब हमारी नगर पालिका यथावत रहेगी। नगर पालिका होने की घोषणा कब तक हो जाएगी? या सिर्फ ये कहें कि बीजेपी का चुनाव आ रहा है तो ये दिया गया लॉलीपॉप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का वह है काम, जो जनहित के काम है वो सारे काम करती है और जल्दी ही वापस गठन हो जाएगा। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? ये अभी पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसमें समय भी लग सकता है और नहीं भी लगे, दोनों ही बातें हैं, लेकिन जहां तक होगा जल्दी से जल्दी होगा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति अलवर ने आज शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि आज काले दिवस के रूप में काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। सैनी ने बताया कि आज के दिन 23 सितंबर को केंद्र सरकार ने मजदूरों के पक्ष के जो 44 कानून बने हुए थे उनको निरस्त कर दिया। जो मजदूरों के लिए सिर्फ 4 कानून बनाए गए, जिसके तहत मजदूरों को लाभ कम मिल रहा है और पूंजीपतियों को लाभ ज्यादा मिल रहा है। मोदी सरकार ने हमेशा मजदूरों के सामर्थ्य को कमजोर करने का काम किया। यदि इन कानूनों को दोबारा से लागू नहीं किया गया तो मजदूर संघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। मोदी ने जैसे 44 कानूनों को खत्म करके 4 कानून लागू किए, ये सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आज का जो हमारे यहाँ धरने का प्रोग्राम है वो अखिल भारतीय स्तर पर सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से दिया जा रहा है। आज के दिन 23 सितंबर को इस भाजपा सरकार ने मजदूरों के खिलाफ जो 44 कानून बने हुए थे उनको रिजेक्ट करके, उनको समाप्त करके 4 कोड बिल बनाए गए हैं। उन 4 कोड बिलों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को, मजदूरों को तो लाभ कम है या ना के बराबर है और पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ है। तो उन नीतियों के विरोध में आज पूरे देश में 4 कोड बिल वापस लिए जाएं। इस संदर्भ में आज काला दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है और पूरे देश में सभी श्रमिक संगठन इसको मना रहे हैं और इस मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस जो 4 कोड बिल लाए हैं इनको निरस्त किए जाए और श्रमिकों के, मजदूरों के जो 44 कानून है उन्हें पुनः बहाल किया जाए। वो काला दिवस के रूप में है, इसलिए आज काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया जा रहा है। तेजपाल सैनी, महासचिव, जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय। अलवर शहर के वार्ड 37 में आ रही पानी की समस्या को लेकर वार्ड की महिला जिला कलेक्टर से मिलने पहुंची। महिला नर्मदा मीना ने बताया कि करीब 1 साल से पानी की समस्या वार्ड में है। इस संबंध में वार्ड पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन पानी की समस्या बनी हुई है। पार्षद ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारी को वार्ड में आ रही पानी की समस्या से अवगत कराया, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने अभी तक पानी नहीं मिलने की समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाए। हीरा यादव ने चेतावनी देते हुए बताया, यदि पानी की समस्या जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो रोड जाम किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 साल हो गए पूरी। तो आप कौन से वार्ड से आए? हम 33 वार्ड यहाँ तो पेट्रोल पंप पीछा से आप पहले भी कई बार जाते हैं? मनमारा हुआ है कई बार, हुआ है कई बार और कोई नहीं सुने और खूब हुआ संज्ञान ले रहा था। हुआ भी कहीं ताती हाथ ना करे, आज होएगा कल होएगा, कुछ ना होगा। 15 दिन बोर कटे तो कल हो पाएगी यहाँ पे समस्या? अब भाई आया है, हम तो नहीं उम्मीद करके आए हैं, पानी के बारे आए हम तो उम्मीद करके भाई कोई जगह सुन लेता हमारी और ना हम तो रोड जाम करेंगे। फिर यदि आपकी समस्या सोल्व नहीं हुई तो फिर क्या रहेगा? रोड जाम करेंगे, फिर जब भी तो आएगा बाद में भी तो। क्या नाम आपका? नर्मदा। आपका क्या नाम? हीरा यादव। क्या समस्या आ रही है आपको? पानी की समस्या है। कितने समय से आ रही है? ये साल भर हो गए। फिर आपने संबंधित पार्षद को बताया? हाँ, पार्षद को पार्षद हमारे साथ भी गई है, एक्सीएन के पास गई, अच्छा। के पास भी गई है। फिर क्या हुआ? अभी तक तो कोई समस्या का हल हुआ नहीं। जलदाय विभाग गए तो आप? हाँ, सब गए, सब जगह गए हैं। क्या बोला गया आपको वहाँ पे? भाई पानी की व्यवस्था करेंगे, अभी तक तो हुई नहीं। सर हमें पानी की समस्या है बहुत ज्यादा, हमारे 1 साल से पानी नहीं आ रहा है और इतनी दिक्कत आ रही है कि कई बार हम वाटर बॉक्स पे भी चले गए, जेईएन के पास भी चले गए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और सारी लेडीज इसीलिए आई हैं। पहले पार्षद है हमारे, पहले के नरेंद्र मीणा पार्षद वाली गड़ी में जो कट है ना उसमें पानी नहीं आ रहा और अब प्रेजेंट में हमारा पार्षद है वो संध्या मीणा है, उसके पास जाते हैं हर रोज, कुछ भी नहीं कहती है। वो कहती है कि आ जाएगा पानी, आ जाएगा। तो इसलिए हम बहुत दुखी होकर यहाँ गए, हमें जरूर पानी चाहिए।
ये जो पुराना पास है ना जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने नरेंद्र पार्षद का बोर्ड लगा हुआ है, उस गली में चाहिए पानी। 37 नंबर वार्ड है। पार्षद से मिले पानी की समस्या को लेकर? पार्षद से मिले, कई बार मिल चुके हैं उससे, कुछ नहीं कहती है, वो सुनती नहीं है। कई बार चले गए हम उसके पास। अब आप कलेक्टर के पास आए? हाँ, हमें किसी अधिकारी को दिया था क्या ज्ञापन पानी के लिए? वो यहाँ की जो JN लगी हुई है वो बैठती है वो टंकी पे, उसके पास कई बार गए, वो गई भी है हमारे वहाँ चेक करने के लिए। तो एक आध बार गई है, गाड़ी में जाके बैठ के देख के वापस आ जाती है। बोलते हैं कि आ जाएगा पानी, लेकिन अभी तक कोई पानी नहीं आया। और वाटर बॉक्स पे भी चले गए हम। मेरा सुष्मिता मीणा। हम 37 वार्ड से आए, मीना कॉलोनी से। भैया पानी नहीं आ रहा है और ना पार्षद के पास जा रही है, JN, AN, XN सबके पास जाती है, कोई समस्या का हल नहीं हुआ। और टैंकर ढल रहे हैं हर महीने 4-4, 5-5। अब हमें तो समस्या का हल चाहिए, अपने पानी चाहिए। इससे पहले आप मिले हो, XN के पास गए, AN के पास गए, JN के पास गए, सबके पास गए, पार्षद को लेके गए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पार्षद क्या बोले? पार्षद जो कह देती है 10 दिन में बोरिंग होगा, 15 दिन में होगा, है ना। बोरिंग तो हुआ नहीं। कलेक्टर साहब के पास आए? हाँ, कलेक्टर साहब के पास आए मिलने। क्या उम्मीद है? हमें पानी चाहिए, उम्मीद ही है हमें तो। हमको तो क्या मेरा नाम है सुमन चौधरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। अब आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथालिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग व साक्षात्कार में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। गत समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन आयोग की कार्यप्रणाली में मील का पत्थर एवं अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 8 मई 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को इस संबंध में लिखा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने आधार एक्ट 2016 की धारा 4 एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार से सत्यापन की अनुमति प्रदान की गई है। यादव सभा के तत्वावधान में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर तिजारा फाटक से शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। ये टेलको सर्किल, राठनगर चौराहा, हसन खां मेवात नगर, शिवाजी पार्क होते हुए राव तुलाराम सर्किल पहुंची, जहां पुलिस बैंड की उपस्थिति में राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान यादव समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। यादव समाज वक्ताओं ने बताया कि 5857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले कि राव तुलाराम ने देश की आजादी के समय अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा, समाज की मांग है कि राज्य सरकार शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करें। इसमें हुआ था रेवाड़ी में और बहुत 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया था, जिस पर उन्हें सिंहासन संभालना पड़ा। वो अपने चचेरे भाई गोपाल देव के साथ अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। जब अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि उन पर काबू किया जाना चाहिए तो उन्होंने कर्नल शॉवर्स को उन्हें रोकने के लिए भेजा, लेकिन वो कर्नल शॉवर्स उन्हें रोकने में असफल रहे। तो एक बड़ी सेना के साथ जनरल जेरार्ड को भेजा गया और बहुत बड़ा तोपखाना भेजा गया रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम को रोकने के लिए, उनके सैनिकों को रोकने के लिए। लेकिन राव तुलाराम ने नारनौल के नसीबपुर मैदान में उनसे जम के लोहा लिया और जनरल जेरार्ड है उनकी हत्या हुई। और वहां से राव साहब ने सोचा कि ये सारी अलग पूरे हिंदुस्तान में जगानी चाहिए और वहां से वो राजस्थान में टाटा टोपे के पास पहुंचे। लेकिन जब तक वो टाटा टोपे के पास पहुंचे तब तक टाटा टोपे हार चुके थे। उन्होंने सोचा कि ये अंग्रेजों को हराने के लिए और भी आवश्यकता है और लोगों की मदद की, तो वो अफगानिस्तान गए, वहां के शासकों से उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने मदद मिली। वहां से उनका रूस के जहाज से मुलाकात करने की योजना थी। लेकिन आज के दिन 23 सितंबर को 1863 को उनकी काबुल में 33 से मृत्यु हो गई। वो उनका जीवन हमेशा शौर्य, पराक्रम और बलिदान के लिए याद किया जाएगा। हम सबको प्रेरणा मिलती कि हम देश और समाज के लिए एकजुट होकर के अखंडता से और उत्साह से सभी सम्मिलित होकर के देश सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें। ये मैंने आपको बताया कि तिजारा फाटक को हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर के टैल को चौराया, उसके बाद भट्टी पैनोरमा के पास चौराहे से और फिर हसन खां वाले मुख्य रोड से होते हुए शिवाजी पार्क मुख्य रोड पर राव तुलाराम सर्किल पर वापस आइए।
पंकज यादव, यादव समाज का प्रवक्ता हूँ मैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत जिन कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं उन्हें गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करावे। शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर घर नल योजना के तहत पानी 100% हर घर तक पहुंचना चाहिए। शुक्ला ने कहा, जो भी गाँव जल जीवन मिशन से जुड़े हैं उन सभी गाँवों में डोर टू डोर जाकर काम शुरू करें। अगले 9 दिन के अंदर यहाँ रिपोर्ट पेश करें, मतलब 2 अक्टूबर को वापस में चेक करूंगी कि आपने कितना काम किया। बाकी गांवों में दिसंबर माह तक जल जीवन का काम पूरा हो जाना चाहिए, जिससे अगले वर्ष की गर्मियों में लोगों को परेशान न होना पड़े। ये बैठक जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जल संसाधन विभाग व जलदाय विभाग समेत कई विभाग मौजूद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनर व्हील क्लब सदस्यों ने बिजलीगढ़ चौराहे पर स्थित विजन संस्थान के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को आज खाना खिलाया। लगभग 1500 के करीब लोगों ने खाना खाया। सभी ने श्रद्धा से अपने हाथों से सबको खाना परोसा। क्लब सदस्यों ने आपसी सहयोग से इस पूरे प्रोग्राम को किया। संस्था के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने सबका आभार प्रकट किया। नगरपालिका नीमराणा अधिशासी अधिकारी ने वैध पट्टाधारक की शिकायत पर अवैध रूप से कर रहे निर्माण को रुकवाया गया। नीमराणा नगरपालिका क्षेत्र के होली टीबा के समीप एक प्लॉट के 2 पट्टे अलग अलग व्यक्तियों को जारी किए गए थे, जिस पर 1984 में स्वर्गीय रामस्वरूप चौधरी सरपंच थे, उनके द्वारा प्लॉट का पट्टा जारी किया गया था। जबकि सन 1998 में नीमराणा सरपंच रही कमलेश निभोरिया ने ग्राम में पट्टे जारी किए गए थे, जिस पर ग्रामीणों में पट्टों को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर बहरोड न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए ग्राम सरपंच कमलेश निभोरिया द्वारा जारी किए गए पट्टों को अवैध मानते हुए खारिज किया गया व ग्राम पूर्व सरपंच कमलेश को दोषी ठहराते हुए 62 दिन जेल की सजा सुनाई थी। पूर्व सरपंच कमलेश निभोरिया द्वारा जारी किए गए एक प्लॉट 96 वर्ग गज होली टीबा के समीप सुनील कुमार पुत्र सूरजभान निवासी जखराना के नाम जारी किया था, जबकि इसी प्लॉट का पट्टा 1998 में पूर्व सरपंच स्वर्गीय रामस्वरूप चौधरी ने धनी देवी पत्नी रामस्वरूप चौधरी के नाम जारी किया था, जिस पर सुनील कुमार पुत्र सूरजभान ने अवैध रूप से जबरन निर्माण कार्य करने पर विवाद हो गया, जिस पर मुकेश कुमार शर्मा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका नीमराणा को वैध पट्टाधारक धनी देवी पत्नी रामस्वरूप की शिकायत पर अवैध रूप से कर रहे निर्माण को रुकवाया गया। अलवर जिला कलेक्टर के आदेश के बाद नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त हो गया है, जिसके परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। अलवर निगम के कार्यवाहक आयुक्त युवराज युधिष्ठिर मीना ने सफाई कार्य में लापरवाही करने पर कर्मचारियों व ठेकेदारों को नोटिस दिए हैं। सफाई कार्य में लापरवाही व बिना सूचना लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर नगर निगम ने 16 सफाई कर्मियों को नोटिस दिए हैं। सफाई की जानकारी हेतु फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिदिन वार्ड वाइज सफाई कर्मचारी का उपस्थिति अनुपस्थिति का ब्यौरा देना होगा। ये भी बताना होगा कि कितने अस्थायी कितने स्थायी कर्मचारी ड्यूटी पर आए और कितने संसाधनों का सफाई में प्रयोग हुआ। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने कहां पर सफाई की उसका भी प्रतिदिन फॉर्मेट भरकर देना होगा। कलेक्टर के सख्त आदेश का ही परिणाम है कि 120 सबसे गंदे पॉइंट को फाइनल किया और 40 को दुरुस्त कर रंगोली बनवाई गई। इसके अलावा कार्यवाहक नगर निगम आयुक्त ने 16 कर्मचारी व अधिकारियों को आवंटित वार्डों में CTU ब्लैक स्पॉट पॉइंटों को चिन्हित कर उनमें आवश्यकता अनुसार ग्रेवल व CC करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हेल्थ ऑफिसर दिनेश चंद व मुखिया स्वास्थ्य निरीक्षक को प्रतिदिन निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी कि कितने कर्मचारी उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित। अलवर शहर के तीनों जोन प्रभारी को नोटिस जारी कर नालों की सफाई की विस्तृत जानकारी मांगी है।
गृह गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रविवार को रामगढ़ विधायक दिवंगत जुबेर खान के अलवर स्थित निवास पर जाकर उनके पुत्र आदिल खान व आर्यन खान सहित शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देकर उनका ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ विधायक जुबेर खान का लंबी बीमारी के पश्चात शनिवार 14 सितंबर को प्रातः देहांत हो गया था। इस दौरान राजेंद्र कसाना सहित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति एवं परिजन मौजूद रहे। अलवर शहर के बुद्ध विहार में स्थित ओड राजपूत छात्रावास में रविवार को ओड समाज सभा समिति जिला अलवर की हुकुमचंद पूर्व प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने अपनी नवीन जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें संरक्षक हुकुमचंद, प्रधान सुंदरलाल, जयपाल गलगट, पालीराम ठाकुरदास, जवरीलाल जपलोत, सरपंच वीरबल, कश्मीर, थानेदार भोलानाथ को नियुक्त किया गया है। इसी तरह जिला उपाध्यक्ष के रूप में अर्जुन मंगल इटका, फूलचंद चोमा, देवेंद्र झाडोली को नियुक्ति दी गई है। जिला महामंत्री सुरेश चंद्र गंदिका, जिला उप महामंत्री सतीश मजोका मुंडिया खेड़ा, कोषाध्यक्ष राम कुमार गंगवानी, कार्यालय मंत्री किशोर खामरा, मीडिया प्रभारी शंकर लाल मांगल, मंगत सिंह को नियुक्त किया गया है। बैठक के दौरान मंच का संचालन प्रदेश अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरा ने किया। वहीं सूरा के द्वारा ही नवनिर्मित कार्यकारिणी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आगामी जिला कार्यकारिणी की बैठक 3 अक्टूबर को ओड छात्रावास बुद्ध विहार अलवर में रखी गई है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा RPS स्कूल के सभागार में प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और ज्ञान से अवगत कराना है। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि मुकेश चौधरी, DSP भिवाड़ी मनोज कुमार बंसल, RMG को भिवाड़ी, प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना, प्रांतीय महासचिव रणवीर सिंह त्यागी, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक हेमंत जोशी, CA RK गुप्ता, क्षेत्रीय मंत्री वित्त डॉक्टर नीरज अग्रवाल, क्षेत्रीय मंत्री सेवा एवं शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात RPS स्कूल की छात्रा द्वारा वंदे मातरम गाना प्रस्तुत किया गया। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी द्वारा आगंतुक अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की सह प्रभारी डॉक्टर मोनिका रस्तोगी द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन KBC की तर्ज पर विजय रोहिला एवं टीम द्वारा किया गया। जूनियर वर्ग में 18 और सीनियर वर्ग में भी 18 टीमों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान भिवाड़ी शाखा ने, द्वितीय स्थान पर बहरोड शाखा ने, तृतीय स्थान महानगर शाखा जयपुर एवं सांत्वना पुरस्कार वैशाली शाखा चित्रकूट शाखा जयपुर ने प्राप्त किया। वहीं सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान अलवर शाखा, द्वितीय स्थान चित्रकूट शाखा, तृतीय स्थान आदर्श नगर शाखा जयपुर ने एवं सांत्वना पुरस्कार विजयनगर शाखा जयपुर एवं विवेकानंद शाखा जयपुर ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर नितिन रस्तोगी द्वारा एवं सफल और सुंदर मंच संचालन अर्चना नाकरा द्वारा किया गया। शाखा सचिव सुनीता यादव ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अलवर शहर के वार्ड 15 शोलालपुरा के नागरिकों ने पेयजल समस्या को लेकर भगत सिंह चौराहे पर जाम लगाया। महिला इंदिरा ने बताया कि पानी की समस्या पिछले 1 वर्ष से है, लेकिन अब ज्यादा समस्या हो गई है। नेताओं को समस्याओं से अवगत कराते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। गरीब जनता पानी के लिए तरस रही है। करीब 1 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। 4-5 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी गंदा पानी होता है। बोरिंग से पानी लाते थे, वह भी बंद हो गई। अब दूर से पानी लाना पड़ता है। वन मंत्री के घर गए, गेट नहीं खुला। घंटी बजा बजा के आ गए, लेकिन गेट नहीं खोला। आखिर जनता पेयजल समस्या समाधान के लिए किससे कहे। ये शोलालपुरा वार्ड नंबर 15, ये सर प्राइवेट हॉस्पिटल, इन्होंने कनेक्शन दे रखा है। रात को खोल देते पानी, कच्ची बस्ती में पानी नहीं आता है।
गंदा पानी आता है, जो भी 2-4 बाल्टी भी गंदा पानी आता है, जो भी आ रहा है। बिल्कुल कनेक्शन ऐसा कर रहा है कि फर्जी। कितने टाइम से पानी समस्या है? 15-20 दिन होगा सर। अभी पानी पूरी कैसे हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही, बिल्कुल। पानी यहाँ कहाँ से आ रहा है? ये अपने टंकी में से आ रहा है। ये राइजिंग लाइन में कनेक्शन दे रहा है कि सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आप पानी की पूरी कैसे करते हैं? आप विकलांग भी हैं? हाँ सर, मैं भी लेकर आता हूँ पानी। कहाँ से लाते हैं? अपने ये चौराहे से, जाट बिल्डिंग के सामने से। किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होगा? पानी की समस्या सबसे पहले। किस अधिकारियों से आप पहले मिल चुके हैं? अधिकारी आते कहाँ हैं? कौन स्विच ऑफ कर रखा है? संजय शर्मा से मिल पाया। संजय शर्मा पे पास गए, कोई निकल नहीं रहा। पार्षद नहीं। सामने ये तो पब्लिक को देखो, मेरे पड़ोसी ये क्यों रो रहे हैं? ये तो देखे कम से कम मेरे पड़ोसी है, संजय शर्मा जी हैं। बताओ अब क्या करे, बता खान किससे रोए? ये नेता लोग हो ना, ढोल बजा बजा के वोटों के लिए तो आते हैं यहाँ पर वोट लेने के लिए, और घर घर पे हमारी इतनी समस्या, गरीब लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? ये सुनते नहीं है, हमारी पुकार बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम इनको कैसे समझाएं, कैसे सुनाएं? इनके घर पर जाते हैं, इनकी कोठियों पे जाते हैं, ये आराम से एसी में गद्दों में बैठ के नहीं सोते हैं आराम से। पब्लिक वो बेचारी प्यासी मर रही है, भूखी मर रही है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। कितने टाइम से पानी समस्या है? यहाँ पर तो हमारे कम से कम साल, वैसे तो साल भर से ही परेशानी है, लेकिन 4-5 दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, लेकिन ठीक से नहीं देते पानी। अभी पानी की पूर्ति कैसे हो पा रही है? हम तो भर के लेके आते, सिर पर रख के लेके आते हैं टंकियों पे। वो बोरिंग भी खराब होगी, कहाँ से लेके नहीं आए पानी? ये तो कुंडे में डलवा लेते लोग, इनके तो अच्छा पानी आ रहा है पीने के लिए। हम कहाँ जाए गरीब लोग पीने के लिए? आप मिले और संजय शर्मा जी गए थे, वो तो गेट ही नहीं खोल रहा, घंटी बजा बजा के आ गए, जब भी गेट नहीं खोल रहे। इससे पहले किसी अधिकारी से मिले? नहीं, हम उन्हीं की कोठी पे गए थे। तो पहले जब आप गए तो समाधान निकला हो? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ भैया, जब परेशान हो गए तब आए हैं हम तो पहली बार। मिले ही नहीं, वो आराम से वोट उनकी टाइम पे आते, घर पे ढोल बजवा के नहीं वोट लेने के लिए, फिर वोट लिख के मतलब निकलते नहीं। पब्लिक प्यासी मरती है, भूखी मरती है, उनकी तरह ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। कौन सा वार्ड है ये? कौन सा मोहल्ला है? ये हमारे इधर 15 वार्ड है, लालपुरा वार्ड नंबर 15। क्या समस्या है? समस्या पानी की समस्या है भैया। कम से कम 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा, और गंदा पानी आ रहा है, 1-2 बाल्टी। संजय शर्मा को फोन करते हैं, संजय शर्मा भी नहीं उठाता है। उसके घर के पास में भी खड़े, घंटी बजा रहे, जब भी नहीं निकल रहा। इस टाइम गाड़ी भी उनके घर खड़ी है। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? उठते नहीं, निकलते नहीं, घर निकलते नहीं, गेट भी नहीं खोलता है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, इसी वजह से हमने रोड जाम कर रखा है यहाँ भगत सिंह के चौराहे पर। अभी पानी की पूर्ति कैसे हो पा रही है? पानी की पूर्ति जैसे हम कटले में से भर के ले आ रहे, इधर स्टेशन से वाटर वर्क्स से भर के ले आ रहे, सबकी सब पूरा मोहल्ले में। कितना टाइम से समस्या? ये समस्या है महीना भर होगी कम से कम। एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहा है पानी, फिर भी पूरी पानी नहीं दे रहा। अधिकारियों से बात हुई? अधिकारी नु कहता है हमने क्या खोल दिया। अधिकारी क्या और जी के खोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। 4 दिन हो गए हमारे को पानी नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल में खोलते हैं रात में। इसी वजह से भैया समस्या ज्यादा आ रही है पानी की। कच्ची बस्ती है। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।